मिमी के किचन में आप सबको कहते हैं वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मिनटों में रेडी होने वाले साग की रेसिपी लेके आए हैं। आपको घंटों बनाने की टेंशन नहीं रहेगी, बल्कि जल्दी से तैयार हो जाएगा मजेदार सा आपका साग। तो साग बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो साग, और साथ में मैंने जनाब ली है पालक और बाथू। और ये साग, पालक और बाथू जो है मैंने पहले से काट लिए हैं। ये हरी पालक है, और 1 किलो साग के साथ मैंने आधा किलो पालक ली है, और उसके साथ बाथू की गुच्छी है, वो समझ सकते हैं कि पालक से कम है, एक पाव तक कह सकते हैं। तो मेथी भी कुछ लोग इसमें शामिल करते हैं, लेकिन मैं मेथी शामिल नहीं कर रही हूँ। मैंने साग, पालक और बाथू लिए हैं, और इनको मैंने काट लिया है। और काटने की वीडियो आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ, वो इस वजह से कि वीडियो के बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। और उसके बाद मैंने इनको धोया है अच्छी तरह से। और आपने 3 बर्तन लेने हैं जिनमें इनको डाल के आपने धोना है। एक बर्तन में आप साग को शामिल करेंगे और उसमें पानी शामिल करेंगे, और फिर साग को के उसमें से निकाल के अपने बर्तन में शामिल कर लेंगे। आप देखिएगा कि कितनी ज्यादा डस्ट नीचे बैठी होती है। इस तरह से आपने दोनों तीनों चीजों को जो है अच्छी तरह से दो तीन तीन बार जो है, तीन तीन चार चार बार जो है वो धो लेना है। लेकिन अगर आप देखें कि मिट्टी इसमें अब नहीं है, मिट्टी नीचे नहीं बैठ रही है, तो सिर्फ 2-3 बार धो लेना ही काफी है। लेकिन एहतियात करें, मिट्टी अगर होगी तो आपके सारे साग का जो जायका है वो ही खराब हो जाएगा। तो अच्छी तरह से इसको धो लें, और उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया है। यहाँ पे तीनों चीजों को इकट्ठे कर लिया है। तो जनाब ये साग जो है मैं धो चुकी हूँ। मैंने धो के काट के धो के रखा हुआ है, और इधर मैंने इसको जो है वो कंबाइन कर लिया है। ये साग, बाथू और पालक है, मेरी तीनों चीज़ें हैं। और मैं इन तीनों चीज़ों को जो है अब एक साथ जो है देचकी में शामिल कर रही हूँ। और मैं इसको बनाऊंगी प्रेशर कुकर में, लेकिन देचकी में इस वजह से शामिल कर रही हूँ कि मेरे पास प्रेशर कुकर बड़ा नहीं है, छोटा है। तो इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो शामिल कर दी हैं, 5 से 6 अदद। काफ़ी ज़्यादा इसमें सब्ज़ मिर्चें जाती हैं, लेकिन मैं आधी पहले शामिल कर रही हूँ और आधी जो है वो मैं बाद में शामिल करूँगी। तो प्रेशर कुकर में बनाऊँगी, और देचकी में शामिल करने की रीज़न ये है कि प्रेशर कुकर मेरा छोटा है, और इसको मैं देचकी में डाल के रखने जाएगा तो प्रेशर कुकर में शामिल कर लूँगी, और then फिर इसको प्रेशर कुकर में बनाएँगे। और ये जनाब नीचे मेरा साग आ चुका है, और अब मैंने इसको प्रेशर कुकर में शामिल कर लिया है, और उसमें मैंने शामिल किया है हाफ लीटर तक पानी। पानी है, और इसको बाथू को मैंने जो प्रेशर कुकर में डाल के रख दिया, और 25 से 30 मिनट तक हमने जो इसको पकने देना है। फिर आपने इसको चेक कर लेना है। लेकिन मेरा साग जो है 25 से 30 के बाद ठीक हो गया, और इसमें से 1 बोल मैंने निकाला है। ये आप देख रहे हैं। और जूसर जग में मैंने डाल के इसका जो है थोड़ा इसको पेस्ट बना लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं करना है। एक तो आपने जो है सिर्फ उसमें से आधे से भी कम लेना है, जिसको आपने जूसर में डाल के सारा आपने नहीं उसमें डाल के जो है पेस्ट बनाना। मैंने एक बोल लिया है, और सिर्फ एक बोल जो है उसका मैंने पेस्ट बना के उसको दोबारा से हम मिक्स कर देंगे बाकी वाले साग के साथ। और अब इसको जो है मैं अच्छे से तीन चीज़ों को बल्कि सारे साग को मैंने अच्छे से मिला दिया है। और अब जो है इस तरीके से अगर आप मेरी रेसिपी से साग को बनाएंगे, तो ना तो आपका साग काला होगा, और आपका ना ही साग जो है वो कड़वा होगा, और आपका साग बहुत ही मज़ेदार मुलायम सा तैयार होगा। इसको अब हमने मिक्स कर लिया, और उसके बाद हम इसका तड़का तैयार करने लगे। और तड़का लगाने के लिए जी यहाँ पे मेरे पास है गार्लिक के, मैंने 2 फूल लिए थे लहसुन के, उनको मैंने काट लिया, और सॉरी छील लिया, और छीलने के बाद मैंने इनको चॉप्ड कर लिया है। साथ में मैंने लिया है बड़े साइज का प्याज, और उसको भी मैंने काट के रखा हुआ है। और ऑयल मैंने लिया है 1 कप, और इसमें मैंने शामिल कर दिया जनाब लहसुन और प्याज, और उसके साथ मैंने दोबारा से इसमें शामिल की है सब्ज मिर्चें। और सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं, और इनको जो है अब मैं रोस्ट कर लूँगी। ब्राउन जब ये हो जाए, तो इसमें साथ ही मैंने इसमें शामिल कर ली हैं सुरख गोल मिर्चें। और गोल मिर्चें डाल के हम ये तमाम चीज़ें जो हैं इन सिर्फ इन्हीं चीज़ों से हम तड़का तैयार करेंगे, और इन्हीं चीज़ों का तड़का लगाएंगे, और उसी से हमारा इंतहाई मज़ेदार जो साग है
तैयार हो जाएगा और बहुत जल्दी-जल्दी हमारा साग तैयार होगा। इसको 3-4 पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। शॉर्टकट तरीका साग बनाने का। और यहाँ पे हमने तड़के में अपना साग जो है उसको शामिल कर दिया है। और अब इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, बल्कि तड़के में हम इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ इस पॉइंट पे जो है साग से छींटे भी उड़ेंगे, इस वजह से आपने करना है एहतियात। क्योंकि जो इसके अंदर पानी है वो जुड़ेगा। और एक और बात कि आपने बिल्कुल भी इसमें आटा शामिल नहीं करना है। कुछ लोग इसमें आटा शामिल, बल्कि मोस्टली लोग इसमें आटा शामिल करते हैं, लेकिन आप देखें कि जब आप इसमें आटा करेंगे गीला करके तो वो साग का जायका जो है उसको भी खराब कर देगा। तो मैं इसमें बिल्कुल भी आटा शामिल नहीं कर रही हूँ, बल्कि आटा शामिल किए बगैर ही मैं इसको पका रही हूँ। तो जनाब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास है अदरक का पेस्ट, जिंजर पेस्ट है। जिंजर पेस्ट मेरे पास है 1.5 टेबल स्पून। और इसको मैं शामिल कर देती हूँ अपने साग में। जो जिंजर है उसका तड़का बहुत मज़े का रहता है, जिंजर का बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है साग में। और यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ नमक का। नमक जो है कम ज़्यादा हो जाए तो उसकी टेंशन, ज़्यादा हो जाए तो टेंशन होती है, कम हो तो बाद में शामिल किया जा सकता है। इस वजह से सिर्फ इसमें हम 1 टेबल स्पून जो है नमक का शामिल करेंगे। और यहाँ पे जो साग है इसको जब तक ये अच्छा नहीं होता है, प्रॉपर्ली फ्राई नहीं होता है, तब तक आप इसको फ्राई करें। और इसमें मैं शामिल कर देती हूँ धनिया। धनिया भी अच्छा रहता है साग में। और मैंने पहले शामिल नहीं किया था, मैंने लास्ट में शामिल किया है। और ये जनाब हमारा साग जो है ये फ्राई हो चुका है। और अभी इसके ऊपर से काफ़ी भाप सी उड़ रही है, क्योंकि ये गरम-गरम है, इंतहाई गरम-गरम है, लेकिन माउथ वाटरिंग है, बहुत ही मज़े का है, इंतहाई डिलीशियस है। और लुक जो है इसकी इस वक़्त नहीं सही आ रही होगी, इस वज़ह से कि इसमें से काफ़ी भाप उड़ रही है। और जब चीज़ ठंडी होती है तो इसकी प्रॉपर लुक तब नज़र आती है। तो साग हमारा तैयार है। और आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो आपने फीडबैक देना है। इसके ऊपर हमने डाल दिया है जनाब मक्खन, क्योंकि साग हो और मक्खन ना हो ये तो बात ही नहीं बनती है। और इसके साथ चाटी की लस्सी, चाटी की लस्सी मैं बाद में लूँगी। और अभी वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम ले रही थी, इस वजह से जो है मैंने यहीं पे इसको, इसका इख्तिताम ज़रूरी समझा। और बाद में मैं इसके साथ चाटी की लस्सी लूँगी और साथ पराठा लूँगी, या फिर जो है मकई की रोटी लूँगी। और हम फिर तनावल करेंगे मज़ेदार सा साग। अभी मैंने टेस्ट किया है, बहुत मज़े का है। रेसिपी फॉलो कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा साग, 1-2 बार तो बनाना चाहिए। और बना के बल्कि दूसरों को भी भेजें। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।